ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग थे बाइबल के अंदर। ध्यान कर लीजिएगा, जब मूसा ने परमेश्वर ने इस्राएली कौम को निकाला तो वहां पर मूसा अकेला था। ध्यान कर लेना। और जब वो अकेला था तो प्रभु ने उससे बात करी, उसने नियुक्त करे 70। कितने? 70। ये हम देख सकते हैं बाइबल से, गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 16-17 है। गिनती उसका 11वां अध्याय उसकी 16-17 में से लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरानियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरानियों और उनका सरदार और मिलाप वाले तंबू के पास ले आकि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे यह बात करूँगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा और वह इन लोगों का बाहर तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ? मूसा को क्या कहा गया? कितने लोगों को ले? 70 लोगों को ले। और वो कौन हो? पुरानी हो, यानी कि वो 50 साल से लगभग, पहले 60 साल है, 50 साल से या 70 ऊपर के हों। उनकी कुछ कैटेगरी भी है बाइबल के अंदर, वो इतना टाइम नहीं है। उनका काम क्या था? मूसा के साथ क्या करें? खड़े रहें, न्याय करें। ध्यान कर लीजिएगा, न्याय करें। और वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे और वो न्याय करते थे, जजमेंट देते थे, उनको आत्मिक तौर से बढ़ाया करते थे। आप जो लोग हो, जितने मैंने सामने बिठाए हैं, अब आप आम लोग नहीं हो, ध्यान कर लेना। आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी है, मैंने इसलिए सामने बुलाया। और एल्डर जो है चर्च का, खास तौर पे जो भी कलीसियाएं हैं, उनका मेन फाउंडेशन ये। पुराने नियम की बात करो, मैं नए नियम में नहीं आऊंगा। दाऊद ने भी, जो कि इतना टाइम नहीं है, दाऊद ने भी क्या करा? एल्डर्स रखे। बाइबल में जहां जहां पूरी बाइबल में देखोगे, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक एल्डर्स की बहुत बड़ी एक महत्ता रही है। पासबानों से, ध्यान कर लेना, किन से? पासबानों से महत्व किसकी है? एल्डर्स की है। आप ध्यान कर लेना। और जब इनका जो रोल था, जो इनका सहयोग था, वो लीडरशिप करना था। लीडरशिप का मतलब क्या? हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्र करना था, नेतृत्व करना था। ध्यान कर लेना। अब नेतृत्व कौन करता है? देखिए बाइबल के अंदर हम जो अपने चरवाहा मानते हैं ना, वो कहाँ चलता है? आगे। कहाँ चलता है? आगे। पीछे कौन चरवाहा चलता है? पीछे भेड़ों का चरवाहा किसके पीछे चलता है? आगे। बकरियों का चरवाहा किसके पीछे चलता है? पीछे। यानी कि आप जो हो, आप लोग जो हो ना, भेड़ों के चरवाहा हो, आपको आगे रहना है। और चरवाहा जो गलत करेगा, गारंटी बात है, भेड़ भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, भटक जाएगी। भेड़ों की एक खासियत है, तभी प्रभु के जनों को, परमेश्वर के लोगों को भेड़ कहा गया है। क्या कहा गया है? भेड़ कहा गया है। आप ध्यान कर लेना, प्रभु के लोगों को भेड़ कहा गया, बकरियां नहीं कहा गया हमें। बकरियां सब चीज खा लेती हैं, बकरियां अपना दिमाग लड़ाती हैं, बकरियां जो है वो एक डिसीजन ले लेती है, पर भेड़ जो है वो अपने लीडर का डिसीजन लेती है। वो अगुवाओं को देखती है, वो यीशु को देखती है। अब यीशु मसीह नहीं आएगा, ध्यान कर लेना, ना वो अपोस्टल्स आएंगे। नियुक्ति किसको करी गई? एल्डर्स को नियुक्ति करी गई। अब जब हम नए नियम में देखते हैं तो वहां पर हमें कुछ पता चलता है एल्डर्स के लिए। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय, उसकी 23 आयत, कोई भी खड़ा होकर पढ़ लेना। 2 जने, एक लेडीज में से और एक जेंट्स में से। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय और उसकी 23 आयत। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उसके लिए प्रार्थना कराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। और कोई पढ़ ले कोई? एक बार करो भाइयों में से। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। एल्डर्स को किसके हाथ में सौंप दिया? वहां पर एक बात ध्यान कर लेना, जो एल्डर्स सौंपे गए थे ना, आपको प्रभु के हाथ में सौंप दिया गया है। आपको शैतान के हाथ में नहीं सौंपा।
आपको जो है नेतृत्व करना है कलीसिया का। कलीसिया के अंदर सब में इंपॉर्टेंट चीज है एल्डर है, प्राचीन है आपके। अब जब हम बाइबल में देखते हैं तो हमें कई चीजें पता चलती हैं एल्डर्स के विषय में। 20 का 17 देख लेना, यहाँ पर कलीसिया कुछ नाम है। और उसने मिलातुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। क्या करा उसने? प्राचीनों को बुलवाया। वहाँ कम्युनिकेशन को नहीं बुलाया था, प्राचीनों को बुलाया था। ये बात ध्यान करना, जब वहाँ पर कोई डिसीजन लेते थे चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, इसका नाम एकलीसिया है, ध्यान करना। और ये कलीसिया कौन है? हम लोग नहीं है, पर इसको क्या नाम दिया गया बाइबल में? कौन हो? परमेश्वर की क्या हो आप? देव और दुल्हन हो। ध्यान करना, आप परमेश्वर की क्या हो? दुल्हन हो आप परमेश्वर की, और देह हो परमेश्वर की आप। अब जो एल्डर्स हैं इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ रही है। आपके ऊपर बहुत बड़ी खुदावन ने जिम्मेवारी दी है। वहां पर जब बुलाया और टाइटस तीतुस उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। तीतुस पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत, कोई पढ़ ले, खड़ा होके। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। किस पे नियुक्त करे? नगर नगर प्राचीनों को। प्राचीनों को नियुक्त करे। मैं आज ये बात क्यों आपसे बोल रहा हूँ? मैं अभी 1 महीने से लगभग चाइना में बाहर है। हमारे यहाँ परेशानी आ रही है, बहुत परसिक्यूशन आ रहा है, और मैंने अपनी सेवकाई में इतना बड़ा काम होते कभी नहीं देखा। ध्यान कर लेना, मैंने अपनी जिंदगी में प्रभु का इतना बड़ा काम होते हुए नहीं देखा। पासवानों से मेरी बातचीत हुई, सब पासवानों से, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास इतनी सामर्थ्य है कि हम जाकर विजिटिंग कर सकते। भाई साहब से मेरी बात चल रही थी। मैं जितने पासवानों से मिला हूँ, जितने भी लोगों से मिला हूँ, उनको ये उनके पास ही परेशानी आ रही थी कि वो कैसे इसको संभालेंगे। आप जानते हो जो सब में बड़ी कौम को लेके निकला था मूसा, जानते हो खुदा से क्या बात कर रहा था? उसने क्या खुदा से कहा? आए खुदावन मुझे क्या कर, ये मेरी कोख से पैदा हुई, मुझे क्या कर, मार दे। वो परेशान हो गया था, परेशानी में आ गया था, कठिनाई में आ गया था। अब आप सोचो पौलुस, पतरस, यूहन्ना, इंद्रियास, कितने लोग थे। कभी जेल में जाते थे बेचारे, कभी छूटते थे, अरे प्रचार करते थे। पर इन्होंने एक काम करा, इन्होंने क्या करा? प्राचीन क्या कर लिए? नियुक्त कर लिए। नगर नगर जाके जहाँ जहाँ कलीसियाँ चल रही थी वहाँ प्राचीन नियुक्त करे। उन प्राचीनों का काम क्या था? प्रभु का वचन सुनाना और प्रभु के बारे में बात करना, परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताना। अब आप एक बात ध्यान करिए, जो 50 साल से ऊपर के हैं, सब में इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि आपने यीशु मसीह को उद्धार करता जाना है, आपको उद्धार के बारे में बताना है। ध्यान कर लेना। अब देखिए याकूब उसका 5वां अध्याय और 4वीं आयत। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। ये आयत मेरा इतना प्रॉब्लम हुई इस आयत से कि मेरा कई दोस्तों से जो सेवक थे उनसे मेरी बातचीत खत्म हो चुकी है। बाइबल क्या बता रहा है? बाइबल क्या बता रही है? उनमें क्या हो गई? रोगी। किसको बुलाए? कलीसिया के प्राचीनों को। पास्टर्स को बुलाए? नहीं। तेल क्या लगा, क्या करे वो? प्रार्थना करे। और हम क्या कर रहे हैं आज पूरे इंडिया में? हम क्या कर रहे हैं आज पूरे इंडिया में? सब में बड़ा कलीसिया का बिजनेस हो गया तेल बेचने का। या पास्टर के लिखा हुआ है क्या? बीमारों किसके लिखा हुआ है? क्या कोई बीमार हो क्या किसको बुलाएगा? प्राचीनों को बुलाएगा। आप ध्यान कर लीजिएगा। मैंने इसीलिए आपको सामने बुलाया। मैंने कहा प्लीज आप सामने आइए। कोई बीमार आपकी कलीसिया में हो जाता है, ध्यान कर लेना। मैं फिर पढ़ लेता हूँ। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से क्या करे? प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर
प्रार्थना करे। इस आयत को शैतान ने ऐसा चकरा, ऐसा इस्तेमाल करा कि कलीसिया की तमूज हो गई। इस आयत में एक बात की, एक तो प्राचीन इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं हमारी कलीसिया में, जो बुजुर्ग हैं प्राचीन हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, एल्डर्स वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, वो प्रभु के नाम नहीं ले रहे हैं, तेल बेच रहे हैं। अब आपके हम बीमार है कोई, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ प्लीज जो प्राचीन है वो जाएं और जाके क्या करें, पहला नाम क्या करा, पहला नाम क्या है इसमें, तेल मतलब देखे नहीं। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के किसको बुलाए, प्राचीनों को फोन कर लें, व्हाट्सअप है, भैया आ जाइए, आंटी आ जाइए, आइए मेरे लिए क्या करें, प्रार्थना करें। किसके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, और तब तेल मले। और आप एक बात ध्यान कर लीजिए कि प्राचीनों के परमेश्वर ने अपनी आत्मा उनके ऊपर उंडेल रखी है, ध्यान कर लीजिएगा। आपको परमेश्वर ने सामर्थ दे रखी है। पासवानों को जो हम सेवकाई में हैं, हमारे साथ साथ खुदा ने आपको भी चुना है, ध्यान करना। और आपको प्रभु ने आशीष दी है, आपको परमेश्वर ने सामर्थ दी है कि आप रोगियों को चंगाई दोगे। और प्रभु ने कहा है कि आप विश्वास करोगे तो मेरे से ज्यादा बड़े बड़े काम करोगे। ये इतना ज्यादा मिसइंटरप्रिटेशन करा गया है, इतना ज्यादा इस आयत का गलत उपयोग करा गया है, प्राचीनों को सम्मान नहीं कर रहे। हजारों लोग तेल बेच रहे हैं, प्रभु को उसमें साफ कहा है प्राचीनों को बुलाओ और बुला के क्या करो, ये दोनों आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप ध्यान करना। अब क्या आप ये मानते हैं कि प्रभु ने आपके पास सामर्थ्य जो प्राचीन ध्यान करें, उसने तो वादा करा अपना, उसने वादा कर रखा है। आइए आगे जाएं। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से, तुम में जो प्राचीन है, मैं उसके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा से सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। आप आगे बढ़िए, 4 आयत तक पढ़िए। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श करो। आगे तो चलते रहते हैं। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। बस प्राचीनों के लिए कुछ बातें कही गई हैं बहुत साफ साफ, उसमें साफ लिखा हुआ है जो तुम में प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाले महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। अब ये किसको समझा रहा है, किसको समझा रहा है, प्राचीनों को समझा रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है, उनके समान प्राचीनों के मसीह के दुखों का गवाह, वो जानता था मसीह के दुखों का गवाह कैसा है, उसने देखा था प्रभु को कि कैसे प्रभु ने मुसीबतें उठाई लोगों के लिए। देखो यीशु मसीह ने ना, आप ध्यान कर लीजिएगा, जब वो नेतृत्व करने निकला उससे पूछा मेरा घर कहाँ है, उसने क्या कहा, लोमड़ियों के घट होते हैं, आकाश के पंछियों क्या होते हैं बसेरे, और मेरे क्या है, छोड़ दिया था। आप ध्यान कर लेना, आप लोगों को, आप ये बात मानो है ना मानो, एक बाप और माँ को ना नहीं बच्चा देखता है। हम जो सेवक हैं कलीसिया की, चाहे पास्टर हो चाहे आप हो, आपको आपके बच्चे, आपकी कलीसिया, ये हमारा कलीसिया एक परिवार है, आपको देख रही है। और आप किसके गवाह बन रहे हो, परमेश्वर की कलीसिया गवाह बन रहे हो। और उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर की झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। क्या करो, परमेश्वर की झुंड की रखवाली करो। ये किसके लिए कहा गया है, प्राचीनों के लिए कहा गया है। पासवान के साथ साथ आप लोगों को खड़ा होना है, ध्यान कर लेना। आपको अपने परिवार की रखवाली करना है, आपको खड़ा होना है। जानते हो चलवाए उसने क्यों कहा था, तेरे छोटे छोटे लाठी से कोई शांति मिलती है। ये क्या बात है, क्या छोटे शांति मिल सकती है, क्या छोटे शांति मिल सकती है। आज सब में बड़ी समस्या जो आ रही है कलीसिया के अंदर, ध्यान कर लेना,
RSS बजरंग दल से कोई समस्या नहीं आ रही है। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें उनके द्वारा घुटनों में लिया है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कहाँ पहले जो कि एक कलीसिया थी आज हजारों कलीसिया बन गई है। प्रभु का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। पर सबसे बड़ी समस्या जो है आज उनके लिए वो गलत शिक्षाएं हैं। मैं एक बार आ रहा हूँ महीने में, भाई साहब 3 बार बोल रहे हैं। कौन झूठ की रखवाली करेगा? प्राचीन। आप जानते हो यहाँ कितने पिता हैं जो शादीशुदा है, जो आज पूरा ऊपर करते हो, कुछ शर्माने वाली बात नहीं। कल परिवार की जिम्मेवारी आपको दी गई है, ध्यान कर लेना। मैं बिब्लिकल आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अय्यूब खड़ा होता था, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। आप ध्यान कर लेना, ये औरतों की जिम्मेवारी नहीं है। आज जो कलीसिया की जिम्मेवारी है वो हमारी है, पास्टर साहब के साथ साथ प्राचीनों की है रखवाली करने की जिम्मेवारी। और जो साथ में उनकी वाइफ है, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, और जो जिनके पति प्रभु में सो गए हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, प्रभु ने आपको नियुक्त करा है, ध्यान करना। और कलीसिया जो है जब भी बढ़ेगी जब आप कलीसिया के और सेवक के साथ खड़े रहोगे। आप जानते हो जब यहोशू, क्यों परमेश्वर ने केलब को भेजा था उसके साथ, क्या वजह थी? और केलब ने कभी भी, ध्यान कर लेना, केलब ने कभी भी यहोशू से लीडरशिप के बारे में बात नहीं करी। वो हमेशा केलब के यहोशू को क्या रहा? अधीन रहा। कई बार कई चर्च में प्राचीन पास्टर्स को बदतमीजी करने लगते हैं। बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है जो प्राचीन थे वो किसके, कलीसिया के क्या थे? जो परमेश्वर के मतलब अधीन थे, वो उनकी बातों को मानते थे और फिर उनको बताया करते थे। आप ध्यान करना, हम चाहते हैं मैं आधा घंटा बोलूँगा, 35 मिनट बोले साहब गुस्सा हो जाओगे। बता रहा हूँ 40 मिनट बोलने के बाद आदमी गुस्सा हो जाता है। ये काम आपका है प्राचीनों का, बात करना लोगों से, खड़े होगा लोगों के साथ। और देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के होगा, आनंद से। आप ये मत सोचना कि आपको दबाव में दे रहा हूँ या कोई कलीसिया दबाव दे रही है।